गुड मॉर्निंग दोस्तों सबसे पहले मॉर्निंग में मैं अपना फेस आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैंने सुना है कि जब भी आप अपनी मॉर्निंग शुरू करते हैं, आप मॉर्निंग में उठते हैं, अगर आपके फेस पे स्वेलिंग है या आँखों के चारों तरफ आपको काले घेरे दिख रहे हैं या फ्लपीपन दिख रहा है थोड़ा भी, तो आप लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये गर्दन में मैं दिखा रही हूँ, मेरे ही नाखून से मुझे ही कट लग गया है तो मैं इस तरह की सिली मिस्टेक्स करती रहती हूँ। बट मुझे मेरे फेस पे कहीं भी बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं नज़र आ रही। इसका मतलब मेरा इस समय स्वास्थ्य एकदम परफेक्ट है। और कभी कभी मेरी ना ये आंखों के नीचे लटक जाता था फूल के, थोड़ा बहुत हल्की सी स्वेलिंग होती थी जब भी मैं मॉर्निंग में उठती थी। बट अभी इधर बीच नहीं है, मुझे कहीं कोई भी पिगमेंटेशन या कुछ भी इस तरह का नहीं है। तो इसका मतलब अंदर से अभी मेरी हेल्थ ठीक है। और ये छोटे छोटे दानों को अवॉइड करिएगा। ये मैंने एक स्किन केयर किया था, वो मुझे रिएक्ट कर गया है, तो इसे आप अवॉइड कर दें हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत दोस्तों बहुत ही प्यारा सा मौसम है, ना ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा बादल हैं। बहुत ही प्यारा सा मौसम होके सामने आया है, लेकिन मेरे घर के मनी प्लांट सूख गए। पता नहीं क्या हुआ, इतना हम लोग पानी डाल रहे हैं और अभी इधर बीच तो बारिश हुई थी, छोटी छोटी कोपल पत्तियां निकली थी, लेकिन अब भगवान जाने क्या हुआ है। एक तो शायद ये कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा नमी चाहिए होती है, क्या रीज़न है पता नहीं, लेकिन मैं तो कुछ ना कुछ उस चीज़ों से परेशान हो ही रही हूँ। इसके पापा जो न्यू प्लांट्स लाए थे वो भी शायद सूख गए ना, आप लोग बता रहे थे। तो क्या रीज़न हो रहा है पता नहीं। और अब सोच रही हूँ कि जब बारिश वाला मौसम आएगा ना, उसी टाइम पे कुछ प्लांट्स लाकर और तब मैं लगाऊंगी, क्योंकि जो बारिश में उमस वाला जो रहता है ना मौसम, उस टाइम पे अच्छी बढ़िया से पीके निकलते हैं, न्यू छोटी छोटी कोपलें निकलती हैं और ये बिल्कुल श्योरिटी होती है कि वो प्लांट्स आपके लग जाएंगे। अभी तो मैं बस यही चाह रही थी कि चारों तरफ से थोड़ा सा ग्रीनरी रहे, थोड़ा गर्मी में हम लोग को आंखों में थोड़ी ठंडक मिले, तो इस लालच से मैं जो है ना थोड़ा सा विस्तार कर रही थी। सो इसी लालच में कई सारे गमलों में मैंने दूर्वा लगा ली थी, तुलसी लगा ली थी, मनी प्लांट तो इतने लगा दिए थे, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट। मुझे बस ग्रीनरी से मतलब है, एक ही एक प्लांट भले 4 गमलों में हो बट चारों तरफ थोड़ा सा ग्रीन रहे। और मैं 1-2 प्लांट ऐसे तैयार करती हूँ, पॉट ऐसे तैयार करती हूँ जो मैं अपने बेडरूम में रख सकूं गर्मियों में खासकर। एक होता है मनी प्लांट, एक होता है स्नेक प्लांट। ये 2 प्लांट मैं अपने बेडरूम में रखना चाहती हूँ सिर्फ समर के लिए, बाकी तो बाहर लॉन में सब है ही, क्योंकि समर के टाइम में मैं जो है ना अपना गैलरी का दरवाजा एकदम बंद रखती हूँ। सिर्फ सुबह जो है 10 बजे तक खुला होता है, उसके बाद सीधे शाम को या रात में खुलता है तो खुलता है, अदरवाइज मैं नहीं खोलती हूँ, क्योंकि मच्छर भी बहुत आते हैं और दूसरा हीट बहुत तेज होती है, बहुत ज्यादा हीट होती है। तो मैं यही काम करती हूँ कि कूलर वगैरह तो चलता ही है, साथ में थोड़ी सी ग्रीनरी अपने रूम में भी रखती हूँ। मेरी जो खिड़की है, विंडो है, उसके चारों तरफ मनी प्लांट को लपेट देती हूँ और उसको एक पानी से भर के पॉट में रख देती हूँ। तो अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और वो सौंधी सौंधी खुशबू भी आती रहती है। अब देखते हैं इस बार वो टिकता है कि नहीं। इस बार तो मनी प्लांट ने जैसे युद्ध कर लिया कि मैं नहीं टिकूंगा। और आज है गणेश चौथ, मेरा तो व्रत है दोस्तों, तो मैंने दूर्वा का भी हालचाल देखा, आधे से ज्यादा दूर्वा सूख गई है, जबकि ये दूर्वा वही है जो जन्माष्टमी पे इसके पापा ले आए थे और हम लोगों ने चढ़ा के ऐसे गमले में रख दी थी और वो ऑटोमेटिकली खूब अच्छी पनप गई थी, खूब हरी भरी हो गई थी। तो जितनी भी चीजें ऑटोमेटिकली हुई थी हमारे यहाँ, वो धीरे धीरे छट रही हैं, अपने आप सूख रही है, अपने आप खत्म हो रही है। हो सकता है भाई इसका भी कोई सीजन होता है, मुझे ज्यादा नॉलेज देखो है नहीं प्लांट की। और जब आप कोई चैनल देखोगे, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई भी 2-10 मिनट की वीडियो में आपको कितना ही कुछ बता लेगा, है ना, कितना आपको सामने वाला ज्ञान दे देगा। थोड़ा बहुत प्रवृत्ति बता देते हैं कि इस प्लांट की ये होती है, इस प्लांट की ये होती है, इसको इतना पानी चाहिए होता है, उसको उतना। हर वीडियो में तो मैं देखती हूँ कि सब में ये लिखा रहता है, बोलते हैं सब कि मनी प्लांट को आप इंडोर प्लांट मानिए, इसको कभी कभी पानी की जरूरत होती है। फिर पता चलता है आपको इसको पानी डालते रहना चाहिए, आपको इसको सींचते रहना चाहिए, आपको इसको बदलते रहना चाहिए। तो समझ में नहीं आता कि पानी कम डालना है कि ज्यादा डालना है। तो जैसा हम लोग का चलता है वैसा मैं चलाती रहती हूँ। दूर्वा से याद आया, आज मैं गणपति बप्पा को दूर्वा चढ़ा रहा था। गणपति बप्पा के बगल में शिव भगवान की पिंडी है हम लोगों के यहाँ, तो उसके पीछे बड़ी सी छिपकली थी। हाँ। और वो जब मैंने चढ़ाया, जब अपना मुंह निकाल के देखा तो मैं एकदम से डर गया। और वो फिर वहाँ पे रखी थी दूर्वा, तो वो दूर्वा खाने लगी, कीड़ा समझ के दूर्वा खाने लगी। अच्छा। दूर्वा खा ली। हो सकता है गणपति बप्पा रूप बदल के आए हों और दूर्वा ले रहे हो, तुम्हारा दूर्वा जो है स्वीकार कर रहे हो। पर उसके बाद जब चाचा ने हटाया उसको, जब वो विष्णु भगवान की फोटो के पीछे चली गई थी ना। अच्छा, तो बता दो रहे हो गणपति बप्पा होंगे जो अपना वेश बदल के आए होंगे फिर भुलवा दिया इस लड़के ने कि मैं क्या बोल रही थी। छोड़ो,
मैं प्लांट्स वगैरह की बात कर रही थी और ऑब्वियसली अपने स्वभाव की बात कर रही होंगी। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बोल दूं कि कोई मुझसे माइग्रेन के बारे में पूछ रहा था कि दीदी प्लीज़ बता दीजिए, बहुत तेज़ी से उभड़ा हुआ है। तो देखिए मैंने माइग्रेन पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। हाँ, माइग्रेन का दर्द मैंने देखा है, भोगा है, बहुत ऐसा होता है ना, वॉमिटिंग जिसको होने की टेंडेंसी होती है, वो आप 2 दवा ले लीजिए, 3 दवा ले लीजिए, पेन किलर पेन किलर पेन किलर, और वो नहीं बर्दाश्त होता है। उसमें तो आपको रोशनी भी बर्दाश्त नहीं होती है और आपको किसी भी तरह का साउंड बर्दाश्त नहीं होता है। पूरा ये पीछे का पोर्शन से लेके पूरा ये कान वाला एरिया फटता है बुरी तरह। तो उसका दर्द तो जो झेलता है वही जानता है, बट उसके कुछ प्रिकॉशन उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे आप तुरंत के तुरंत क्या करिए वो मैंने बताया, और उससे आपको पूरी तरह मुक्ति नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है, मैं पेन किलर तो आपको दे नहीं रही हूँ, मैं तुरंत के लिए थोड़ा सा उपचार बता रही हूँ कि अगर वॉमिटिंग हो रही है तो क्या करना, तेज ही पे दर्द हो रहा है, सिर भरना आ रहा है, आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रही हूँ, आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर से शेयर करूँगी, जो भी लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कॉफ़ी पीते हैं, हाँ, सुबह सुबह कॉफ़ी और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, ये कॉफ़ी वो कॉफ़ी, उनको ज़रूर से कॉफ़ी की मात्रा थोड़ी कम कर देनी चाहिए। या जो लोग बहुत ज़्यादा चाय भी पीते हैं, उनके लिए भी मैं ये बात बोलूँगी कि आपको चाय कॉफ़ी की मात्रा कम करनी है। कितनी भी सीवियर ठंड पड़े, कितना भी कुछ हो, लेकिन आपको एक रूटीन में, एक लिमिट में चाय या कॉफ़ी लेनी है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैं बहुत कॉफ़ी पीती थी, जितने टाइम मैंने कॉफ़ी पी है, मुझे टाइफाइड की प्रॉब्लम प्लस मुझे मेरी यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो मंथली महिलाओं को होती हैं, उससे रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती थी, हमेशा। और उस प्रॉब्लम के चलते मुझे अजीब सा टेंशन होता था, भारीपन लगता था, तो मैं कॉफ़ी पीती थी। और वो थोड़ी देर के लिए तो मुझे रिलैक्स होता था, थोड़ी देर के लिए तो मुझे अंदर से खूब एनर्जी लगती थी, बट अंदर ही अंदर वो कॉफ़ी नुकसान भी करती है। कॉफ़ी चाय अति की नुकसान भी करती है दोस्तों। तो आप लोग जो भी बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग जैसे रात में ज़्यादा देर तक जगना है तो फट से एक कॉफ़ी बनाई पी ली, इस आदत को बंद कर दीजिए। उसके बजाय आप कुछ ऐसा मूंगफली, पीनट्स वगैरह रख लीजिए, कुछ बादाम वगैरह रख लीजिए, थोड़ी थोड़ी उसको एक मुंह में रखा चबाया अपना काम कर रहे हैं, फिर एक मुंह में रखा चबाया काम कर रहे हैं, वो चलेगा। या अगर आपकी ऐसी कुछ लिक्विड पीने की आदत है तो आप गुनगुना पानी रखिए अपने आसपास, लेकिन चाय कॉफ़ी कम से कम लीजिए, कम से कम। देखो बिना चाय कॉफ़ी के मैं भी नहीं रह पाती हूँ, कॉफ़ी मेरी बहुत फेवरेट है, अगर कोई मुझसे पूछेगा मैं पट से हाँ कर देती हूँ। लेकिन अब मैंने नोटिस किया है कि मैं मंथ में 2 या 3 ही कॉफ़ी पीती हूँ। बहुत जब भारी हो जाता है, जैसे आज मेरा व्रत है तो आज मैं कॉफ़ी ज़रूर पीऊँगी, लेकिन इवनिंग में, क्योंकि इवनिंग में मैं थोड़ा डल डाउन फील करने लगती हूँ, वो सॉल्ट और स्वीट के बिना, और थोड़ा अनाज की एनर्जी नहीं होती, काम तो आपको उतना ही करना है। तो मैं शाम को जब अपना सेकंड राउंड किचन का काम शुरू करूंगी तो 1 कप बढ़िया सी कॉफ़ी बनेगी, और उसको पीने के बाद मैं एनर्जेटिक हो जाती हूँ। बट मैं मंथ में 1 या 2 ही कॉफ़ी ले रही हूँ। चाय मेरी सिर्फ मॉर्निंग में होती है 2 या 3 कप, बस। उसके अलावा बिल्कुल चाय नहीं पीती हूँ, चाहे कुछ हो जाए। अगर मेरा सर दुखता भी है ना तो मैं गर्म पानी में अजवाइन का, गुड़ का काढ़ा बना के ले लेती हूँ अपने सर दर्द के लिए, बट मैं चाय नहीं पीती हूँ। और जब से मैंने ये रूल फॉलो किया है, कम कॉफ़ी कम चाय वाला, मुझे मंथली जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई उसमें मुझे बहुत आराम है। मुझे एक प्रेशर हुआ करता था, मुझे मेंटली एक अजीब सा प्रेशर होता था, दबाव होता था, पता नहीं वो क्या था, मैं नहीं जानती, बट उसमें बहुत आराम है, बहुत रिलैक्स्ड हूँ। जो लोग ये बोलते हैं ना चाय कॉफ़ी से तरोताज़ा हो जाते हैं और ऐसा वैसा, देखो उस टाइम के लिए हो जाते हैं, रियली में हो जाते हैं। और मैं भी इसी को मान के इसी कॉन्सेप्ट पे चलती थी, क्योंकि मैं पहले तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, हमेशा चिड़चिड़ करना, कमज़ोरी की वजह से बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता था, और उतनी हिम्मत मेरे अंदर होती नहीं थी। तो कॉफ़ी मैंने ज़्यादा कर ली थी, और उस कॉफ़ी से मुझे और भी चीज़ें चालू हो गई थी जो मुझे नहीं पता था। जब मैंने इस बारे में पढ़ा है और खुद इस चीज़ को जब मैंने कम किया है, तब मैंने देखा है कि यार मैं तो रियली में मुझे बहुत आराम आया है, बहुत रिलैक्स्ड हूँ। और टाइफाइड तो भगवान की दया से मुझे 2-2.5 साल हो रहा है, नहीं हुआ है दोबारा से, और कभी मैं चाहूँगी भी कि नहीं दोबारा हो, पूरी बॉडी तोड़ देता है बाबा। तो इस तरह की कोई भी चीज़ मुझे दोबारा हो, मैं कोशिश करूँगी अपने आप, जो भी अवेयर रहती हूँ, जो भी कुछ करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। बट चाय कॉफ़ी का मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं दिन भर में 2 या 3 कप चाय लेती हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, और उसके बाद मेरी 8 साढ़े 8 तक हो जाती है 2-3, और उसके बाद बिल्कुल नहीं, फिर तो सीधे नाश्ता करती हूँ, खत्म। जब आपका पेट भरा है तो आपको किसी चीज़ की दरकार थोड़ी ना होती है।
और एक चीज़ और शेयर कर दूं, आप लोगों में से किसी ने पूछा था उत्कर्ष का, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, बट मैं बता दूं कि अभी इसको कोई आराम नहीं है। और मुझे तो इसका ये जो निशान है ये बढ़ा ही नज़र आ रहा है, बड़ा ही लगता है, क्योंकि मैं तो इसे दिन भर देखती हूँ ना, तो मुझे तो लगता है कि पता नहीं अभी तक आराम नहीं आया। लेकिन इतनी जल्दी आराम नहीं आएगा, चीज़ इतनी छोटी सी पॉइंट से ये बढ़ा है, इतना बड़ा हुआ है, तो उसे घटते घटते भी टाइम लगेगा। बाकी कीड़े के लिए मैंने जो इसे दवा देनी थी वो दे दी है, अब वो अपना वर्क कर रही है। थोड़ा सा इसको पेट में कुछ अजीब सी हलचल हुई थी वो दवा देने के बाद, बट अभी ये ठीक है। और जो भी कुछ होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोगों के छोटे बच्चे हैं, आप लोग भी उनके लिए अवेयर होते हैं, आप लोगों को भी लगता है, तो मेरा बनता है कि भाई मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, जो ट्रीटमेंट कर रही हूँ बच्चे का, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँ। तो मैं ज़रूर से बताऊंगी आप लोगों को। और किसी ने मुझे वो आयुर्वेदिक दवा भी पूछी थी जो कीड़े के लिए बताई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूंगी। लेकिन आज के लिए अभी इतना है, मैं सोचती हूँ कि ब्लॉग को एंड कर लूँ। एंड कर लें? हाँ, सो दोस्तों हम लोग अपना व्लॉग यहीं पर एंड कर रहे हैं। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाखुदा तुम ही हो, हर जगह तुम ही हो। हाँ मैं देखूं जहाँ जब, उस जगह तुम ही हो। ये जहाँ तुम ही हो, वो जहाँ तुम ही हो। इस ज़मीं से फलक के दरमियाँ